ये डॉक्यूमेंट्स तो मिस्टर शर्मा के हैं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? ये इलीगल है और ये मेरा काम नहीं है। आज उन्हें किसी न किसी तरीके से तो ये बात बतानी ही पड़ेगी कि जो वो चाह रही हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। आखिर पैसों के लिए मैं अपना ईमान थोड़ी बेचूंगा। रमेश तो बिल्कुल ठीक सोच रहा है, तो अपने आप को भटकने मत देना। इतने सालों से ईमानदारी से नौकरी की है, अब उम्र के इस पड़ाव में आकर अगर धोखाधड़ी का इल्जाम लगेगा तो पूरे समाज थूकेगा तुझ पर। आज मुझे उनको मना करना ही होगा। हैरी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने आप से बातें कर रहे हैं या फिर इस फाइल से? मुझे तो लगा था आप मोबाइल में बातें कर रहे हैं, पर यहाँ तो देख रही हूँ कि आप अपने आप से ही बातें करने लग गए हैं। क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? ये कौन सा नया शौक पाल लिया है आपने, खुद से बातें करने का? अरे नहीं नहीं सुमित्रा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं एक क्लाइंट के बारे में सोच रहा था, तो उसी विषय में अपने आप से बातें कर रहा था। तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ, कुछ बात करनी है तुम्हें? हाँ, वो आज दीदी का कॉल आया था आपकी। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? कह रही थी यहाँ आना चाह रही हैं, तो मैंने कह दिया ठीक है आप शाम को आ जाइए। शाम को आप भी जल्दी आ जाइएगा। क्यों, तुम्हें क्या उनसे अकेले बात करने में डर लगता है? उनसे बात करने में तो डर लगेगा ही ना। आप जानते नहीं हैं अपनी दीदी को, कैसे ताने सुनाती है वो मुझे। तुम भी ना सुमित्रा, अभी तक तुम दीदी का व्यवहार नहीं समझ पाई हो। अब तो कितने साल हो गए हैं। कैसे समझूं? हर बार जब आती हैं तब तक कुछ नया लेके आती हैं। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, और मार्केट से कुछ सामान भी लेके आइएगा। आपकी दीदी आ रही हैं, अगर उनकी खातिरदारी नहीं की तो फिर से उन्हें एक मौका मिल जाएगा मुझे बातें सुनाने का। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे जो भी सामान मंगवाना होगा उस सब की लिस्ट बना के फ़ोन में भेज देना। ठीक है, मैं आपको सामान की लिस्ट भेज दूंगी। और बच्चे कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। कहाँ होंगे? उन्हें अपने फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलने की फुर्सत मिले तब दिखे ना हमें। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा। हे भगवान, अब क्यों आ रही होंगी इनकी दीदी? इस बार फिर से कुछ नया बखेड़ा खड़ा ना कर दें। दीदी क्या कर रही हो? कबड्डी खेल रही हूँ। तुझे भी खेलनी है क्या? आजा, तुझे भी खिलाती हूँ कबड्डी। ओह ऐसा है क्या? मुझे तो लगा आप पढ़ाई कर रही हो। हाँ तो जब जानता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ये सवाल पूछना जरूरी है क्या? अरे वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे आप ये पढ़ाई क्यों कर रही हो? आपने एक ना एक दिन तो ससुराल चले ही जाना है, तो ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगी आप? तुझे कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि तेरी जुबान तेरी उम्र से ज्यादा चलती है? कम बोला कर। अरे दीदी, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप लड़की हो और लड़की तो पराया धनी होती है ना। सुना नहीं है आपने बुआ से कि लड़की तो पराया धनी है, उसने आज नहीं तो कल तो घर छोड़ के जाना ही है। ओ प्यारे बुआ के चमचे, एक बुआ काफी नहीं है क्या हमारी जिंदगी में कलेश करने के लिए कि तू भी उनके जैसा ही बनते जा रहा है? रुको आप, आज बुआ आ रही है, बताने दो जरा मुझे आपकी शिकायत उनसे कि आप उन्हें कलेश करने वाली औरत कह रही थी। क्या आज बुआ आने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, और अब मैं उन्हें बताऊंगा कि आप उनके बारे में क्या कह रही थी। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी यार, तो इतना सीरियस क्यों हो जाता है? दीदी मैं छोटा हूँ पर बेवकूफ नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कोई मजाक नहीं कर रही थी। अब तो आप अपनी खैर मनाइए, अब तो मैं आपकी शिकायत करके ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, बता, कोई काम कर दूंगी तेरा। अच्छा तो भी ठीक है, मुझे भूख लगी है, जाके मैगी बनाओ मेरे लिए। तू ये बात जानता है कि तू एक नंबर का कमीना है? हाँ ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, अब जाके मैगी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। राधिका, थोड़ी देर पहले ही तो तूने खाना खाया था, ये अभी तेरा मन इतनी जल्दी मैगी खाने का हो गया? नहीं माँ, मेरा मन नहीं हुआ है, ये तो आपके लाडली के लिए बनाई है मैंने। आरब के लिए बनाई है? अच्छा। हाँ वही तो है, इस घर में सबसे लाडला, उसके ही तो काम मुझे हर बार करने पड़ते हैं। अरे इतना चिढ़ती क्यों है उससे? छोटा भाई है तेरा,
तू ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? छोटे भाई से तो कोई से लक्षण है नहीं इसमें, हमेशा मुझे तंग करता रहता है, हमेशा मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करता रहता है। लगता है कोई मेरी तारीफ कर रहा था। हाँ सही बात है, अब हमें जिंदगी में और काम तो कुछ बच नहीं गया है कि जो हम तेरी तारीफ करें। हाँ हाँ ठीक है दीदी, ज्यादा मत बोलो, शायद भूल गई हो आप क्या आज बुआ आने वाली है। हाँ भाई, तूने कितनी बार सुबह से मुझे ये बात याद दिला दी है। ये ले, ये पकड़ तेरी मैगी और खा और जा भाग यहाँ से। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है, उम्मीद है अच्छी बनाई होगी तुमने। अब मैं तो अपने रूम में जाके खाऊंगा इसे। हाँ क्या बात है, ये बुआ के अचानक आने का प्लान कैसे बन गया? मैं खुद नहीं जानती कि अचानक से उन्होंने आने का प्लान कैसे बना दिया। जब भी आती है नया बखेड़ा लेके आती हैं। इस बार पता नहीं क्या समस्या खड़ी करनी आ रही होंगी। माँ मैं पहले ही कह देती हूँ, अगर बुआ ने इस बार फिर से मेरी शादी की बातें छेड़ी ना तो फिर देख लेना। अरे तेरी बुआ तेरा कुछ बुरा थोड़ी चाहती है, अच्छा ही तो चाहती है। अभी से लड़के ढूंढने शुरू करेंगे तब जाके कहीं 2-4 साल में अच्छा लड़का मिलेगा। पर माँ मुझे नहीं करनी है उनकी मर्जी से शादी, शादी मेरी हो रही है ना, तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। अरे तो तेरी मर्जी जाने बिना थोड़ी हम तेरी शादी करेंगे, जब तू राजी होगी तभी तो तेरी शादी होगी। पर फिर भी मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए लड़का भी ढूंढे। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, ये तो समझने को तैयार ही नहीं होती है आसानी से। माँ बाप न रहे तो बेटी की तो मायके में इज्जत ही नहीं रहती। सबको पता था कि हम आने वाले हैं, पर फिर भी कोई हमें बस स्टेशन तक लेने नहीं आया। अरे जीजी आ गई आप? नहीं नहीं, हम कहाँ आए हैं अभी, अभी तो हमारा भूत आया है। जी जीजी, आप भी ना हमेशा मजाक के मूड में रहती हैं। लाइए अपना बैग दीजिए, हम पकड़ लेते हैं। क्यों, अब क्यों पकड़ोगी तुम? बस स्टेशन पे तो कोई लेने आया नहीं, अब जब हम इतनी दूर से खुद यहाँ आ गए हैं तब हमारी बैग पकड़ने की क्या जरूरत है? अरे जीजी बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि आपको लेने भी तो जाना है। हम तो बस सुबह से आपके आने की तैयारी ही कर रहे थे, ऊपर से ये भी ऑफिस से जल्दी आए नहीं हैं। क्यों, बच्चे बच्चे कहाँ हैं? उनका ना तो स्कूल है ना कॉलेज, वो तो घर पे ही रहते हैं। अरे जीजी आप तो जानते ही हैं आजकल नौकरी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, बच्चे तो बस अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहते हैं। जी हाँ, ऐसे भी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कलेक्टर ही बनने की तैयारी है क्या? रानी जीजी पढ़ते भी हैं या नहीं, बस कमरे से बाहर नहीं आते, कमरे से बाहर बुलाने के लिए तो उन्हें मौत आ जाती है। अच्छा ठीक है, जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ और बच्चों को भी बुला दो जरा। दीदी प्लीज बस ये वाला काम कर दो मेरा, देखना तुम्हारी शादी होगी ना तो भर भर के दहेज देंगे हम तुम्हें। मेरी शादी की चिंता करने की तुझे जरूरत नहीं है, तू तो बस अपनी पढ़ाई की चिंता कर। हाँ हाँ वो तो हो ही जाएगी। अच्छा हो जाएगी, तो फिर जिस होमवर्क के लिए तुम मुझसे हेल्प मांग रहा है वो भी हो ही जाएगा ना। क्या यार दीदी, एक लौता छोटा भाई हूँ तुम्हारा, इतनी सी मदद भी नहीं कर सकती क्या तुम? हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मुंह तो मेरे सामने बिल्कुल मत बनाया कर। इसका मतलब मैं क्या समझूं, तुम करोगी ना मेरा काम? ये लास्ट बार है कि मैं तेरा असाइनमेंट बना रही हूँ, इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाँ ठीक है, बस इस बार बनवा दो, अगली बार से मैं खुद बना लूंगा। हर बार बस यही कहता है खुद बना लूंगा। अपनी काम करना खुद क्यों नहीं सीखता है? जब मैं नहीं रहूंगी तब तेरे काम कौन करेगा? क्यों, तुम क्यों नहीं रहोगी? तुम कहाँ जा रही हो, भूल गए क्या? ऐसे तो तुम मुझे हमेशा ससुराल भेजने की जल्दी में रहता है, और अपने कामों के लिए तुरंत भूल जाता है कि मुझे भी किसी न किसी दिन इस घर को छोड़ के जाना ही होगा। ओह ऐसे क्या? अरे उसकी चिंता नहीं है मुझे, मैं तेरे ससुराल आ जाऊंगा अपना काम करवाने के लिए। अच्छा मतलब मेरे ससुराल तक आ जाएगा पर खुद नहीं सीखेगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बुआ बाहर आई है और तुम दोनों हो यहाँ बातें कर रहे हो। चलो बाहर और बुआ से मिलो अपने। हाँ क्या थोड़ी देर बाद हम बुआ से नहीं मिल सकते क्या? मुझे इसका असाइनमेंट पूरा करवाना है और फिर मुझे अपना काम भी है। अपना काम तुम दोनों बाद में कर लेना, अगर बुआ को पता चला कि तुम दोनों अंदर ही हो और उनसे मिलने बाहर नहीं गए हो तो फिर वो ये बात का भी बड़ा बवंडर बना देगी। ओफो, अब ये नई मुसीबत। चलो दीदी पहले नमस्ते करके आते हैं, फिर अपना काम कर लेंगे। हाँ चलो जल्दी। बुआ प्रणाम, कैसे हो आप? बुआ प्रणाम। प्रणाम बच्चों प्रणाम, कहाँ थे अब तक? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ यहाँ बैठी के।
इन दोनों को तो अपनी बुआ की याद आती भी नहीं है, पर बुआ को तो तुम्हारी याद बहुत आती है। अरे बुआ, याद तब करेंगे ना जब हम आपको भूलेंगे। हम तो आपको भूले ही नहीं हैं। आरब, बातें तो खूब सीख गए हो तुम अपनी माँ से। आरब, जाओ जरा अपनी माँ को तो देखो, कहाँ रह गई है। जीजी आई है, ऐसे नहीं कि जीजी के पास 2 मिनट बैठ जाए। वो तो बस अपना काम खत्म करने में लग जाती है। अच्छा बुआ, अभी देख के आता हूँ। और गुड़िया रानी, तुम्हारे क्या हाल है? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं हम इस बार। अच्छा बुआ, ऐसी बात है क्या? बताइए जरा हमें भी कि क्या खुशखबरी लेके आई हैं आप हमारे लिए। अरे बहुत अच्छा रिश्ता लेके आए हैं हम तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा परिवार और बड़ा परिवार है। लड़का भी बहुत अच्छा है। बुआ, मैंने आपको कहा है क्या कभी कि मुझे शादी करनी है? तो फिर आप हर बार मेरे लिए लड़का क्यों लेके आ जाती हैं ढूंढ के? जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो फिर आप रिश्ते लेने में इतनी दौड़ क्यों मचा रही हैं? अरे गुड़िया रानी, एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। हमेशा क्या अपने बाप के घर में बैठी रहोगी? जिस दिन हमें शादी करनी होगी ना, हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पुराना जमाना है जहाँ माँ बाप ने रिश्ते ढूंढ दिए तो बस आपको वहीं ससुराल जाना होगा। हम आजकल के जमाने के हैं। हमें जब शादी करनी होगी तो हम खुद लड़का ढूंढ के खुद ही कर लेंगे। आप प्लीज हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत किया कीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुमित्रा ने तो अपने बच्चों पर थोड़ी सी भी लगाम नहीं कसी है। देखो तो जरा, इन्हें तमीज ही नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बातें करी जाती है। आने दो भैया को, आज करती हूँ इनकी शिकायत। एक तो इनका भला भी सोच रही हूँ, ऊपर से बातें भी सुन रही हूँ। पता नहीं ये बुआ खुद को क्या समझती हैं। सारी दुनिया के रिश्ते कराने की मानो इन्हीं ने ठान रखी हो। क्या हुआ दीदी, क्यों चंडाली का बनी फिर रही हो? फिर से कुछ बुआ ने कर दिया क्या? वो करेंगी क्या? इस बार फिर से एक नई लड़की का रिश्ता लेके आ गई हैं। अरे, तो इस बात पे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इस बात पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी इतनी खराब शक्ल होने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे लड़के लेके आती हैं। गोलू देख, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो प्लीज यहाँ से जा। मुझे अपने कमरे में अकेले रहना है। ओ मेरे पापा की बेटी, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा भी कमरा है। तुझे अपना असाइनमेंट करवाना है या नहीं? देख, अगर करवाना है तो अभी निकल जा यहाँ से। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। जब देखो अपना ऑर्डर चलाती रहती है। बस, अब बहुत हो गया। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। हेलो मिस प्रिया, फिर क्या सोचा है आपने हमारे ऑफर के बारे में? आप 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट टिकट करवा दीजिए, हम आ रहे हैं। जी फिर ठीक है, हम आपकी फ्लाइट टिकट 3 दिन बाद करवा देते हैं। हमारे रुकने की व्यवस्था तो आपने करवा दी है ना? जी मिस प्रिया, आपके स्टे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की होगी। हे भगवान, ये दीदी 3 दिन बाद कहाँ की टिकट करवा रही हैं? कहीं ये बुआ की बातें सुनकर घर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? हे भगवान। बोलू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। तुझे अपनी बहन को बचाना होगा। मम्मी पापा की तो समाज में नाक ही कट जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि उनकी बेटी भाग गई है। रमेश, बहुत व्यस्त आदमी हो गया है तू तो। आज तुझे पहले से ही बता दिया था मैंने कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आज ऑफिस से इतनी देर कर दी आने में। लगता है तुझे खुशी नहीं हुई मेरे यहाँ आने की। अरे जीजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? एक ही तो बहन है मेरी। अगर उसके आने की खुशी नहीं होगी तो किसके आने की खुशी होगी? हाँ हाँ, पता है मुझे कितनी खुशी है तुझे। अगर इतनी खुशी होती ना अपने बहन के आने की तो बस स्टेशन लेने आ जाता मुझे। अरे जीजी, 12 किलोमीटर दूर तो आप रहती हो, अब उसके लिए भी मुझे बस स्टेशन आना पड़े तो क्या ही नजदीकी का फायदा। आधा घंटा लगता है आपको वहां से यहाँ पहुंचने में। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़। तेरी बेटी को क्या हुआ है? उसके तो हाव भाव ही बदल गए हैं। हाँ, प्रिया की बात कर रहे हैं जीजी। और भी बेटी है क्या तेरी कोई? प्रिया की बात तो करूंगी, और किसकी करूंगी? क्यों, उसे क्या हुआ है जीजी? आज बहुत बदतमीजी से बात की तेरी बेटी ने मुझे, मानो उसको तो बड़ों का लिहाज ही नहीं आता हो। जीजी, आपको कोई ना कोई गलत फहमी हो गई होगी। गुड़िया तो ऐसा कर ही नहीं सकती। आप तो जानती हैं कितनी शांत है वो। जितनी शांति बचपन में थी, अब तो इतनी लंबी जुबान हो गई है उसकी भी, तेरी तरह बिल्कुल। जी, हर बार मेरी बेइज्जती करना जरूरी तो नहीं है। अरे, तो झूठ क्या कहा है मैंने? बेटियां माँ पर ही तो जाती हैं, जैसी माँ होती है वैसी ही बेटियां।
मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मेरे साथ कमरे में चलिए। बोलू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या ये मैं तेरे पापा से बात कर रही हूँ? जा तो अपने कमरे में, बाद में कर लेना अपने पापा से बात। अरे बुआ, आप तो बाद में भी बात कर सकती हैं, पहले मुझे मम्मी पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आज मैंने बात नहीं की ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बोलू, क्या हो गया है? 10 मिनट रुक नहीं सकता है क्या? देख नहीं रहा है कि बड़े बात कर रहे हैं? अरे माँ, अभी मेरी बात नहीं सुनी ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बता क्या बात है, तेरी ही बात सुन लेते हैं पहले। मुझे आप दोनों को अकेले में बताना था, यहाँ बुआ के सामने नहीं। क्यों? बुआ के सामने बताने में क्या परेशानी है? बुआ भी तो घर की सदस्य ही है। अच्छा ठीक है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, बस फिर बाद में मत कहना कि बुआ के सामने नहीं कहना चाहिए था। तुझे बात बतानी है या नहीं? ये यूं ही बकवास करती रहनी है? अच्छा तो सुनिए, अपने दिल पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि किसी कमजोर दिल वाले को तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। दीदी भाग रही है। कहाँ भाग रही है? अरे घर छोड़ के भाग रही है किसी लड़के के साथ। बोलू, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सोच समझ के बोल। अरे बाबा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैंने अपने इन्हीं इन्हीं कानों से सुना है दीदी को बात करते हुए कि 3 दिन बाद की फ्लाइट की टिकट करवा दे। लगता है अमीर आदमी के साथ भाग रही है शायद। ओ, मुझे तो इसी बात का डर था, तभी तो इतने तेवर चढ़े हुए थे उसके। यही होता है जब बच्चों को सही समय पर सलाह ना दो तो। कहती ना थी मैं, जितनी छूट तुम दोनों ने दे रखी है ना बच्चों को, ये कुछ ऐसा ही गुल खिलाएंगे। जी, मुझे नहीं लगता कि हमारी गुड़िया ऐसा कर सकती है। हाँ हाँ, तुम तो तब तक यकीन मत करना जब तक वो घर छोड़ के भाग नहीं गई। अगर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैंने कल ही उसकी शादी करवा के उसको ससुराल भेज देना है उसके। देखा, सच कह रहा था ना मैं, इसने तो बैग भी बांध लिया है अपना। अरे क्या बात हो गई है? आप सब लोग अचानक से मेरे कमरे में? इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतना बड़ा किया था कि तुम एक दिन समाज में हमारी नाक कटवा के रख दो। पापा, क्या आपको पता चल गया है? का मतलब ये है कि गोलू सही कह रहा था। गोलू, तुझे कब पता चला? मैंने तो तुझे कुछ नहीं बताया था। जब आपने मुझे कमरे से बाहर भगाया तभी मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तब बाहर दरवाजे के खड़े होकर मैंने सारी बातें सुन ली थी आपकी कि आप 3 दिन बाद जाने का सोच रही हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये डिसीजन आपको बता के लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं और आप पहले इस बारे में बात करें, पर आज बुआ ने मेरे लिए जब लड़की वाली बात की तो मेरा दिमाग खराब हो गया, इसीलिए मैंने ये डिसीजन अकेले ही ले लिया। तुम्हें अपने माँ बाप के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था कि कम से कम आकर एक बार बात कर लेती? कौन है वो लड़का? लड़का? कौन सा लड़का? अरे वही लड़का जिसके साथ तुम भाग रही हो। गोलू, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैं किसी लड़के के साथ नहीं भाग रही हूँ। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तब भी झूठ बोले जा रही हो। मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना था कि तुम किसी के साथ रहने की बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरी व्यवस्था तो हो जाएगी ना रहने की, और 3 दिन के बाद टिकट करवानी है। हाँ, वो मैं कंपनी के मैनेजर से बात कर रही थी, जिस कंपनी में मुझे जॉब मिली है। उन्हीं से कह रही थी कि 3 दिन बाद मेरी टिकट करवाइएगा, और मेरे रहने का इंतजाम भी वही कर रहे हैं। मेरी लखनऊ में जॉब लगी है। इसका मतलब तुम अपनी नौकरी के लिए घर छोड़कर भाग रही थी? और नहीं तो क्या, और तुझे बेवकूफ ने क्या से क्या बना दिया बात को। ओह, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नौकरी लगी है इसीलिए तुम लखनऊ जाना चाहती हो। पर बेटा, ये बात तुम आगे खुद भी कर सकती थी ना हमसे। यूं ऐसे अचानक निर्णय लेने की क्या जरूरत थी? बाबा, मुझे लगा कहीं आज आप बुआ की बातों में आकर मुझे शादी के लिए राजी करने न लग जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी गड़बड़ इस बेवकूफ की वजह से हुई है। आधी अधूरी बात सुनकर ये कुछ भी बक देता है। पापा, मम्मी, हमें माफ कर दीजिए, हमने इतना बड़ा डिसीजन आप लोगों से बिना पूछे ले लिया। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ज़्यादा खुशी होती अगर तुम हमसे ये बात पहले बता देती, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमें तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो उसका तो बेटा ऐसा है कि जब तक तुम अपने आप से तैयार नहीं होती शादी करने के लिए, तब तक कोई तुम्हारे साथ इस मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पापा आपका, और इसके भी लगाइए 2 जरा खान के नीचे जो ये बकवास करता फिरता रहता है। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम हमें पूरी बात बता देती
तो फिर हम ऐसा सब कुछ क्यों करते? चलो अच्छा ही है, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो हमें महीने का खर्चा मम्मी पापा से नहीं मांगना पड़ेगा। अब हर महीने हमें टाइम टू टाइम पैसे भेज दिया करना। ये देख रहे हैं ना मम्मी पापा, आप गृहस्थी बरसी नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। देख गुड़िया रानी, हमें तो पूरा विश्वास था कि तुम एक ना एक दिन हमारे परिवार का नाम जरूर रोशन करोगी। अरे बुआ, ये आप पल भर में कैसे बदल गई? बाहर तो आप ये कह रही थी कि आपको पता ही था कि ये एक दिन जरूर आपके परिवार का नाम मिट्टी में मिलाएगी। अरे चुप चेता, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा आपने नहीं कहा, ठीक है, इसका मतलब मेरे कान ही बज रहे होंगे। ओ दोस्त, क्या बताऊं तुम्हें, अब ऑफिस में आज इतना काम था कि बस पूछो ही मत। ओहो, फिर तो बहुत थक गए होंगे आप। आइए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम तब तक खाना लगाओ, तब तक मैं फ्रेश होके आ जाता हूँ। बेटा राहुल, ऑफिस में सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम्हें तो आजकल मेरे पास बैठने तक का समय नहीं है। क्या बात है, आजकल काम में बहुत ज्यादा व्यस्त लग रहे हो तुम। हाँ माँ, काम तो बहुत ज्यादा है, पर मैं ये भी जानता हूँ जो ये मेहनत मैं आजकल कर रहा हूँ ना, इसका मुझे बहुत ही जल्दी फल मिलने वाला है, वो भी बहुत अच्छा वाला। अच्छा जी, ऐसी बात है तो जरा मुझे भी तो बता कि ऐसा भी क्या फल मिलने वाला है तुझे। माँ, जल्दी ऑफिस में मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है बेटा। हाँ माँ, इसीलिए तो आजकल मैं और भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि किसी को मेरे बारे में कोई कमी ना दिखे। अरे बेटा, मैं तो पहले ही ये बात जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत मेहनती है, वो अपने काम में कोई चूक कर ही नहीं सकता। अगर तू कोई गलती ही नहीं करेगा तो फिर कोई तेरी गलतियाँ क्यों ही छांटेगा। अरे माँ, अब बस मैं आपको क्या बताऊँ, ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है, पर मैं तो उन सबसे दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, दूसरों के मामलों में जितना दूर रह सको उतना ही सही है। वैसे भी एक दूसरे के काम खराब करने में किसी का फायदा नहीं होता। हाँ माँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और रिया, तुम भी बैठो यहाँ हमारे पास। माँ जी, आपने अपनी दवाई तो ले ली है ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने अपनी दवाई ले ली है, तो क्यों चिंता करती है इतनी? अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है तेरी सास। माँ जी, बात आपके बूढ़े होने की नहीं है, याद है ना एक बार आप दवाई लेना भूल गए थे तो कितनी तबीयत खराब हो गई थी आपकी। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप टाइम टू टाइम अपनी दवाई लेते रहें। देख रहा है राहुल, कितना ख्याल रखती है तेरी बीवी मेरा। भगवान ने मुझे बेटे से ज्यादा ख्याल रखने वाली बहू दी है। वाह माँ, क्या बात है आपकी भी। अगर आपको रिया की तारीफ करनी है तो मेरी बहन क्यों बजा रही हो? सीधा भी तो कह सकती हो कि रिया आपका मुझसे ज्यादा ख्याल रखती है। अरे बेटा, मैं तो बस तेरे साथ मजाक कर रही थी, तू भी ना छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेता है। अच्छा ठीक है, नहीं मानता पूरा। आप दोनों ये सब छोड़िए, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। कैसी बात करनी है बेटा तुझे, बता। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे जल्दी कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है। हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले ही तो तूने मुझे ये बात बताई थी। अरे वाह, आपने मुझे तो ये बात बताई नहीं। अरे तो अब बता रहा हूँ, पहले सुन तो लो। मैं ये कह रहा था, जब कल मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलेगी तो फिर उसके बाद मुझे अपने घर में एक पार्टी थ्रो करनी होगी। अरे बेटा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं और बहू सब कुछ देख लेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कर। माँ, इतने जल्दी सब कुछ कैसे होगा? हमने तो अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मम्मी जी और मैं कह रहे हैं ना कि हम सब कुछ देख लेंगे, आप तो बस अपनी पार्टी की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस में अपने कलीग्स को बता दूंगा। और हाँ रिया, तुम अपने मॉम डैड को भी बुला लेना। अच्छा ठीक है, कल जब मैं मॉम डैड को मिलने के लिए घर जाऊंगी तो फिर मैं उन्हें भी इनवाइट भी कर लूंगी और आते हुए पार्टी का सामान भी लेके आ जाऊंगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। चलो तो फिर ठीक है, अभी जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह बहुत काम करना है। ठीक है मैम, अब रात काफी हो गई है, आप भी आराम कर लीजिए, हम भी सो जाते हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों आराम करो, मैं भी सोने ही जा रही हूँ। गुड नाइट। क्या बात है, बैठे हुए क्यों हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम तो कह रहे थे तुम्हें नींद आ रही है। अरे वो तो मैंने सिर्फ इसलिए कह दिया था ताकि माँ आराम से सो जाए, पर मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो एक्साइटमेंट के मारे नींद ही नहीं आ रही है। थोड़ा डर भी लग रहा है कि कल कुछ कहीं गलत ना हो जाए।
अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब भला क्या गलत होगा? पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। इतने समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब जब ये पल आ गया है तो डर लग रहा है मुझे। अरे तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारी एक्साइटमेंट है, जो डर के रूप में तुम्हें अपने आप को दिखा रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज की ही तो रात है, आज की रात बीत जाए, कल सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। लगता है मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। चलो तुम भी आराम करो, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। रिया, तुम बताओ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, ये सवाल क्यों? आप ऑफिस जाते हुए कभी ये सवाल तो मुझसे करते नहीं। अरे तुम जानती ही तो हो मेरे हालात। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानती हूँ। कल रात को आपने रात भर नहीं सोने दिया, करवट ले लेके मेरी नींद भी खराब कर दी। अब मैं क्या करता, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आज सुबह होने का इंतजार ही करता रहा रात भर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप तैयार तो है ना? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। माँ कहाँ रह गई है? मैं उन्हें बाइक करके अब ऑफिस ही जाने वाला हूँ। तुम आज पार्टी की तैयारी कर लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैंने आपको कह तो दिया है, मैं सारी तैयारी कर लूंगी और मैं मम्मी पापा को भी इनवाइट कर दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि आज का दिन अच्छा रहे। अरे राहुल, ये भी बेटा कोई कहने की बात है? एक माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही भगवान से प्रार्थना करती रहती है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद माँ। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। आप लोग शाम की तैयारी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को कॉल करके बता दूंगा कि कितने बजे आने वाले हैं सब लोग। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ जी, अब राहुल चले गए हैं तो फिर मैं भी शाम की पार्टी की तैयारी के लिए सामान लेने के लिए मार्केट चली जाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जा और सारा सामान लेके आ जा। और हाँ, मैंने राधा को भी बोल दिया है कि आज शाम को वो छुट्टी नहीं कर सकती है। आज रात को वो यहीं रुक जाएगी, काम में मदद हो जाएगी हमारी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। चलो, जब तक बहू मार्केट से आती है तब तक मैं भी राधा के साथ मिलके शाम के लिए कुछ खाने का तैयार कर लेती हूँ। ओफो, क्या बात है, आज तो हमारे घर दीदी आई है। दीदी, आपको भी आ जाती है कभी कभी हमारी याद? मुझे तो लगता था आपको कभी हमारी याद ही नहीं आती। अरे, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं अपनी छोटी बहन परी को याद न करूं? तो ये बता, बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? घर में तू ही क्यों दिखाई दे रही है मुझे? पापा का तो आपको पता है इस समय कहाँ होंगे। और मम्मा, मम्मा तो किचन में है, वो तो अभी आ जाएगी जैसे ही आपका सुनेगी। मम्मा, मम्मा देखिए तो, हमारे घर में आज कौन आया है? आज हमारे घर में बड़े बड़े लोग आए हैं। परी, बेटा क्या हुआ है? रुक, मैं आती हूँ। आप खड़ी क्यों हैं? चलिए ना बैठिए। नहीं छोटी, आज मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा काम है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। दी, आपकी तो जब से शादी हुई है ना, आप हमें भूल ही गए हो। ऐसा भी क्या करते रहते हो आप अपने ससुराल में? इससे अच्छा तो यही था कि आप शादी ही ना करते, हमेशा यही रहते। जब से आप ससुराल गए हो तब से तो ऐसे लगता है जैसे मानो आप हमको भूल ही गए हो। छोटी प्लीज, तू नाराज मत हो। देख, आज मेरे पास समय नहीं है, पर मैं तुझसे पक्का वादा करती हूँ, कल परसों में मैं एक दिन पक्का घर आऊंगी और रुकूंगी भी। हाँ ठीक है, मुझे सब पता है। आप सिर्फ वादा करते हो, निभाते कभी नहीं हो। ये बेटा रिया, तूने बताया नहीं तू आने वाली है। बता देती, मैं तेरे मनपसंद का कुछ खाने के लिए बना लेती। नहीं माँ, खाने खाने का तो छोड़िए, मेरे पास अभी बैठने की फुर्सत नहीं है। उसी बात पे ये छोटी भी मुझसे नाराज है। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। पार्टी? कैसी पार्टी? शाम को आपके घर में कैसी पार्टी है? देखा माँ आपने इस छोटी को, पार्टी का नाम सुनकर ही खुश हो गई, वरना थोड़ी देर पहले मुझसे इतना नाराज हो रही थी। तेरे जीजू का प्रमोशन होने वाला है आज, इसलिए उन्होंने शाम को अपने घर में पार्टी रखी है। आप सबको आना है। उन्होंने स्पेशल कहा था कि फोन पर मैं आप लोगों को इनवाइट न करूं, खुद घर जाके इनवाइट करूं। मामा, पापा को भी कह दीजिएगा, शाम को आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बता दूंगी और हम लोग भी समय से आ जाएंगे। चल ठीक है, तुझे आज तो बहुत काम होगा, तू जा तो अपना काम कर, हम लोग आ जाएंगे, तू हमारी चिंता मत कर। ठीक है माँ, फिर मैं अभी निकलती हूँ।
और माँ, आप छोटी को प्लीज ड्राइवर के साथ पहले भेज दीजिएगा, थोड़ी मेरे साथ भी मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। चलो, आज प्रमोशन सेरेमनी तो अच्छे से हो गई, बिना किसी रुकावट के। मुझे तो डर ही लगा हुआ था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे कोई। अरे राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, क्या बात है, अब तो सीनियर मैनेजर बन गया है तू। अरे थैंक यू सो मच भाई, बस तुम लोगों के साथ का ही तो नतीजा है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अरे नहीं भाई, तू डिजर्व करता है, ऑफिस में इतनी मेहनत कोई नहीं करता जितनी तू करता है। अरे यार, तू तो जानता है ना कि मैं ये सब कुछ क्यों करता हूँ। जानता हूँ मेरे भाई, जानता हूँ, पर तू अब चिंता मत कर, अब कुछ खराब नहीं होगा, अब जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। हाँ भाई, भगवान से दुआ तो यही करता हूँ। अरे तू ये सब कुछ छोड़, तू ये बता, शाम को पार्टी में आ रहा है ना? देख, टाइम से पहले आ जाइयो, तुझे मदद भी करनी होगी वहां पर। हाँ भाई, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। चल बहू, कम से कम खाने की तैयारी तो पूरी हो गई, अब शाम की टेंशन नहीं रहेगी। तू बता, तूने अपने घर वालों को बुलाया है ना शाम के लिए? गई तो थी ना तू उनके घर? हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने घर वालों को इनवाइट कर दिया है। अब खाने की तैयारी भी पूरी हो गई है और घर की साफ सफाई भी पूरी हो गई है। हाँ बेटा, बेकार में ही राहुल इतनी चिंता कर रहा था, मुझे पता था तो सब कुछ संभाल लेगी। बस आज शाम की ये पार्टी अच्छे से निपट जाए तो बस टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा परी, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? परी, आ गई तू? वो मम्मी जी क्या है ना, मैंने ही इसे थोड़ा बहुत अपनी मदद करने के लिए बुला लिया था, पर ये मैडम अब आई है जब हमारा सारा काम हो गया है। दीदी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही तो कहा था मुझे कि मैं शाम को 5 बजे आऊँ, देखिए बिल्कुल 5 बजे हैं, मैं अपने समय पे आई हूँ। अब आपने जल्दी सारा काम खत्म कर लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, तू आ गई है, बहुत अच्छा किया। और समधी जी और समधन जी क्यों नहीं आए? वो आंटी, वो थोड़ी देर में आएंगे, मैं ड्राइवर के साथ पहले आ गई। ओहो, अच्छा ऐसी बात है, चलो अच्छा किया जो तू पहले आ गई। ये लो, राहुल भी आ गया। बेटा तू जल्दी आ गया, क्या बात है? हाँ माँ, बस काम खत्म हो गया था इसलिए मैं जल्दी आ गया। अब मुझे घर आके ये भी तो देखना था कि पार्टी की तैयारी ठीक हुई है या नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, एक दिन में घर तो आपने बहुत अच्छा सजाया है। ये सोफे की सेटिंग भी चेंज की है ना आपने? हाँ बेटा, ये सोफे की सेटिंग भी चेंज की है, ये बहू का आइडिया था। हाँ, वो क्या है ना, पार्टी में आधे लोग खड़े रहना ही पसंद करते हैं, तो खड़े रहने के लिए खाली स्पेस नहीं होता, इसीलिए मैंने सोफों को एक साइड कर दिया है। अब अगर किसी को खड़े रहना है तो यहाँ रह सकते हैं। हाँ, ये तुमने अच्छा सोचा है। जीजू, आपको कोई शायद दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इम्पोर्टेंट इंसान यहाँ आपसे बात करने के लिए वेट कर रहा है। अरे, पार्टी की तैयारी के चक्कर में तो मैं ये देखना ही भूल गया कि आज तो हमारी छोटी साली साहिबा आई है। कैसी हो परी, ठीक हो ना तुम? हाँ जीजू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशन, सीनियर मैनेजर की पोस्ट तो मिल गई है आपको। देखिए, ये पार्टी तो आपके ऑफिस वालों के लिए है, पर मुझे और दीदी को अलग से पार्टी देनी होगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बस ये ऑफिस वाली पार्टी खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हारी मनपसंद के रेस्टोरेंट में पूरा फैमिली डिनर करेंगे हम लोग। ओके, फिर ठीक है जीजू। अच्छा ठीक है, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, सब लोग आते ही होंगे, मैं भी कपड़े जरा चेंज कर लेता हूँ। अरे वाह दी, आप तो इस अनारकली ड्रेस में बहुत अच्छी लग रहे हो। क्या बात है, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपके पास ऐसी भी कोई ड्रेस है, ये कब ली है आपने? अरे तेरे जीजू पिछली बार दिल्ली गए थे ना, बस वहीं से लेके आए हैं। तो ये सब कुछ छोड़, और मम्मी पापा क्यों नहीं आए हैं अभी तक? बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं। हाँ नहीं, मैं भी वही देख रही थी, आप चिंता मत कीजिए, वो आते ही होंगे। लगता है मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी। मॉम, मैंने आपको कहा भी था कि आप जल्दी आ जाइएगा, पर फिर भी आप इतना लेट हो गई हैं। दीदी, अब ये सारी गिले शिकवे छोड़िए और बाहर चलिए, बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, और जीजू भी। हाँ छोटी, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो अब हमें बाहर चलना चाहिए। अरे रिया, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। ये देखो, मैं तुम्हें किससे मिलाना चाहता था। इनसे मिलो, ये है मेरे ऑफिस के दोस्त आयुष, ये मेरी बहुत मदद करता है ऑफिस में। नमस्ते भाभी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, राहुल आपकी बहुत तारीफ करता है, आपके हाथ के बनाए हुए खाने की स्पेशल। जी अच्छा, ऐसी बात है? हाँ हाँ बिल्कुल,
और आज तो मैं भी मान गया कि राहुल जो भी कुछ कहता था वो बिल्कुल ठीक कहता था। ये आपने जो पास्ता बनाया है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो होटल के पास्ता से भी काफी अच्छा है। सच्ची में आपको इतना अच्छा लगा? वैसे होटल में तो रेडीमेड सॉस का यूज करते हैं, मैं इसमें जो भी सॉस यूज करती हूँ वो सारी घर पर बनाती हूँ, इसीलिए शायद आपको अच्छा लग रहा हो। हाँ शायद ऐसा ही है। राहुल तुम यहाँ देखो, मैं बाकी मेहमानों को देख के आती हूँ, कहीं किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हाँ ठीक है, तुम बाकी जगह देखो, मैं भी बाहर आता हूँ थोड़ी देर में। भाई यार वैसे समय तो काफी हो गया है, अभी तक बॉस को भी आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक कहीं से पहुंचे नहीं है। मैंने तो उन्हें टाइम भी बता दिया था आने का। हाँ बात तो सच कह रहा है, वैसे अभी तक आ तो जाना चाहिए था, पर तो चिल कर यार, वो अपने चमचे के साथ राजेश के साथ आ रहे होंगे ना। वीना यार क्यों राजेश के और बॉस के हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है? अरे भाई अब तू ही बता, कैसे उन दोनों के हाथ धो के पीछे ना पड़ू? तुझे दे दिया उसने प्रमोशन, वो भी पता नहीं कैसे। तुझे पता है आज तक उसने ऑफिस में किसी भी इंसान को उसके काम पे बेस पे कभी प्रमोशन नहीं दिया है, बस बॉस की जो चमचागिरी करे उसी को प्रमोशन मिलता है इस कंपनी में। तुझे मिल गया इसीलिए तू सारे ऐसा कह रहा है। भाई तो तेरा भी तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ठीक नहीं है, तू भी कहाँ किसी की बात आसानी से मानता है, जो मुंह में आता है वो कह देता है, ना ही जगह देखता है ना ही समय। कभी कभी अगर अपने काम निकालने के लिए बॉस की दो बातें मान भी लेनी पड़े तो क्या बुराई है इसमें? भाई तुझे अगर इस बात में बुराई नहीं दिख रही है तो वो अलग बात है, पर अगर मुझे अपने स्वाभिमान के खिलाफ जाके कोई काम करना पड़े तो फिर वो मेरे लिए बुरा है, चाहे मुझे उसके बदले कोई नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े। मुझे चाहे ये लोग जिंदगी भर प्रमोशन न दे, पर मैं किसी की चमचागिरी करने से रहा। चलो अच्छी बात है, ये भी तो अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहने वाला इंसान है। ले पीछे देख, आ गया बॉस का चमचा। अरे राजेश आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा और बॉस का इंतजार कर रहा था, पार्टी शुरू हुए कितना समय हो गया है, कहाँ रह गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? अरे नहीं यार, बॉस ने एक नई पोस्ट के लिए एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कहा था, तो बस वही काम करने के लिए लग गया था। अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे बॉस कहाँ है, बाहर वाले कमरे में है क्या? तू और बॉस तो साथ में आए होंगे। अरे नहीं यार, मैं अकेले ही आया हूँ, बॉस इस पार्टी में आ नहीं पाए। अरे ऐसा भी क्या हो गया अचानक, दिन तक तो आने के लिए तैयार थे। अरे अब हम क्या कह सकते हैं यार, बड़े लोगों की बातें हैं, सवाल भी नहीं पूछ सकते। वैसे राहुल, मुझे तुझसे कोई बात करनी थी यार। हाँ बता ना भाई, क्या बात करनी है? अरे यहाँ नहीं यार, कहीं अकेले रूम मिल जाता तो ठीक रहता। अच्छा अकेले में बात करनी है, चल मैं तुझे दूसरे रूम में लेके जाता हूँ। अब ये बॉस का चमचा राहुल से अकेले में क्या बात करना चाहता है? चलो छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो अपना मजेदार पास्ता खाता हूँ, इन सब बातों के चक्कर में मेरा पास्ता भी ठंडा हो गया है। बता भाई, तुझे क्या बात करनी थी मुझसे अकेले में, जिसके लिए तूने यहाँ अलग से रूम करने को कहा? राहुल देख, अब जो बात मैं तुझसे आगे करने वाला हूँ ना, तुझे वो बहुत संभल के सुननी होगी और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना होगा। अरे राजेश तू कैसी बातें कर रहा है यार, मैं भला किस बात पे गुस्सा होऊंगा? वैसे भी आज कुछ भी हो जाए कोई मेरा मूड खराब नहीं कर सकता, मैं जिसके लिए इतने सालों से मेहनत कर रहा था वो पोस्ट मुझे आज मिल गई है, आज तो मैं खुश हूँ। हाँ यार, पर मेरी बात सुनने के बाद शायद ये तेरी खुशी ज्यादा देर तक ना रहे। अब तो जल्दी बता यार, तू ऐसी बातें करके मुझे डरा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। यार राहुल, मैं और बॉस तेरी प्रमोशन की खुशी की पार्टी के लिए निकलने ही वाले थे, तब तक बॉस की वाइफ का कॉल आ गया। गीता मैम का? अच्छा फिर आगे क्या हुआ? यार गीता मैम ने बताया कि उनका भाई है युवान, वो विदेश से अपनी पढ़ाई करके वापस यहाँ आ रहा है, तो वो चाहती हैं कि बॉस युवान को हमारी कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे रख लें। ये क्या कह रहा है, ये कैसी बकवास है? बॉस ने क्या कहा? बॉस ने मना कर दिया ना मैम को? यार भाई तू कैसी बातें कर रहा है, वो अपनी बीवी को कैसे मना कर सकते थे, वो अपने साले के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? तू पागल हो गया है क्या, अपने होश खो बैठा है? तू ऐसी बात पे भी क्या बॉस का साथ देगा? तुझे नहीं दिखाई देता था क्या मैं कितने सालों से उस कंपनी में इस पोस्ट के लिए मेहनत कर रहा था?
अब जब बड़ी मुश्किल से मुझे ये पोस्ट मिल गई तो ये नया ड्रामा हो गया। यार मैं ये सब कुछ अपने साथ नहीं होने दे सकता। तू क्या बॉस से बगावत करेगा? वैसे भी तू कर भी क्या सकता है? वो बॉस की कंपनी है, वो जैसा चाहे कर सकते हैं। अरे तू भी बॉस का चमचा है। तू कभी चाहता ही नहीं था कि मैं उस कंपनी का सीनियर मैनेजर बनूं। राहुल आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने दोस्त की गर्दन क्यों पकड़ के रखी है? या तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? घर में पार्टी चल रही है, लोग आए हुए हैं अंदर और तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो। राहुल क्या हो गया है तुझे? राहुल तू नहीं जानता है इस साले ने क्या किया है। तो सही कहता था, ये बॉस का एक नंबर का चमचा है। अरे प्लीज तुम पहले उनकी शर्ट छोड़ो। राहुल तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने होश खो बैठा है क्या? मैंने जानबूझ के नहीं मारा है रिया को, गलती से लग गई है। तूने भाभी पे हाथ उठाया है, तो ऐसे कर कैसे सकता है? अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर। किसी और चीज का गुस्सा भाभी पे तो मत निकाल। भाभी उठिए आप। बहुत अच्छे राहुल, आज तुमने मेरे साथ भी वही कर दिया जो सालों पहले तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के साथ करता था। राहुल तूने ये क्या कर दिया यार? तुझे गुस्सा ही था तो मुझे मुक्का मार देता। तुझे भाभी पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। तुझे अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो देख इस सब फैलाए हुए रायते को कैसे संभालना है तुझे। हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक ही दिन में इतनी सारी चीजें। सीनियर मैनेजर की पोस्ट भी हाथ से छिन गई, अब बीवी पे भी हाथ उठा दिया। जिस चीज से हमेशा बचता रहा कि कभी कोई मेरे बाप की हरकतों का जिम्मेदार मुझे न ठहराए, आज वो भी हो गया। मेरे बाप से मेरी तुलना हो ही गई आखिरकार। भाभी आप ठीक तो है ना? देखिए मैं जानता हूँ राहुल को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर भाभी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बॉस ने और राजेश ने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। पहले प्रमोशन देके उसे वो प्रमोशन वापस ले लिया। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने जो आपके ऊपर हाथ उठाया है वो सही है। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए था। उसे समझना चाहिए कि किसी का गुस्सा वो किसी पर भी नहीं उतार सकता है। आरब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मेरा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है। बस तुम मेरी एक मदद कर दो। बाहर जितने भी मेहमान आए हैं उन्हें वहां से जाने का कह दो। वैसे तो वो अभी तक लड़ाई देख के चले ही गए होंगे, पर फिर भी अगर कोई बचता है तो फिर तुम उन्हें जाने का कह दो। भाभी प्लीज आप अपने आप को संभालिए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं एक काम करता हूँ, आपकी मम्मी और छोटी बहन को यहाँ भेज देता हूँ, वो आपको संभाल लेंगी। आंटी ये क्या हो गया है? बाहर से सारे मेहमान अचानक से चले क्यों गए? और जीजू के भी कुछ चिल्लाने की आवाज सी आ रही थी। मैं बाहर नहीं गई कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, पर ये अचानक से सारे मेहमान चले क्यों गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया है। राहुल से पूछती पर वो भी गुस्से में घर से बाहर निकल गया है। समधन जी, कहीं रिया से तो दामाद जी की लड़ाई नहीं हो गई है? क्या पता उसी गुस्से में वो घर से बाहर चले गए होंगे। अरे नहीं बहन जी, आप शुभ शुभ कहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल रिया से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तो उससे लड़ाई क्या करेगा? इतने साल हो गए हैं उनकी शादी को और मुझे भी उनके साथ रहते रहते मैंने दोनों बच्चों को कभी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा ही नहीं है। और आज जब राहुल का इतना बड़ा दिन है तो रिया ऐसे मौके पर उससे क्यों झगड़ेगी? बात कुछ और है जो अभी तक हमें पता नहीं लगी है। बेटा आरब अच्छा हुआ तू आ गया, वरना मैं तेरे पास आने ही वाली थी। ये बाहर से अचानक से झगड़े की कैसी आवाज आई? और ये सारे मेहमान क्यों चले गए पार्टी छोड़ के? क्या हुआ है बाहर? राहुल में भी घर में नहीं दिखाई दिया, वो भी सीधा गुस्से से बाहर चला गया। आंटी चिंता मत कीजिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर पहले वो आंटी और परी आप रिया भाभी के पास चले जाइए, उनको आपसे कुछ बात करनी थी तो वो आपको बुला रही थी। जी बेटा, हम अभी रिया के पास जाते हैं। चल परी। अब बता क्या बात हुई है? मैं अच्छे से जानती हूँ तूने ऐसे ही तो समदन जी और उनकी बेटी को अंदर नहीं भेजा है। तू आरब देख मुझसे कुछ मत छुपाना, जो भी कुछ हुआ है साफ साफ बता दे। आंटी मैं अब क्या क्या तो बताऊं आपको। उस राहुल ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, उसने भाभी पे हाथ उठाया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि राहुल का गुस्सा इतना तेज है कि वो अपनी बीवी पे हाथ उठा देगा, वो भी किसी दूसरे इंसान के सामने। आरब तू ये क्या कह रहा है बेटा?
ऐसा नहीं हो सकता। तुझे पक्का कोई गलत फहमी हुई है। राहुल और रिया पे हाथ, मैं मान ही नहीं सकती इस बात पे। आंटी, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अगर मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से ना देखता ना, तो शायद मैं भी इस बात पे कभी यकीन नहीं करता कि राहुल भाभी पे ऐसे हाथ उठाएगा। बेटा, पर ऐसा भी क्या हो गया कि राहुल ने ऐसा कर दिया? आंटी, बस मैं अब आपको क्या बताऊं। ऑफिस में जो पोस्ट राहुल को मिली थी ना, सीनियर मैनेजर वाली, वो पोस्ट अब बॉस के साले ने ले ली है। तो बस ये बात अभी राहुल को पार्टी में आए हुए राजेश ने बताई। इसी बात पे उनमें बहस हो गई, जिसके लिए राहुल ने राजेश का कॉलर पकड़ लिया था। भाभी वही छुड़वाने के लिए राहुल के पास गई, तो गुस्से में राहुल ने भाभी पे हाथ उठा दिया। हे भगवान, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? इतने सालों से मेहनत कर रहा था इस पोस्ट के लिए, अब जब उसे मिली थी तो पल भर भी ये खुशी उसके पास न रह पाई। राहुल तो बहुत परेशान हो गया होगा, इसीलिए वो गुस्से में ऐसे घर से बाहर चला गया था। हे भगवान, तू मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं वो जज्बात में आकर कुछ उल्टा सीधा न कर ले अपने साथ। हे ईश्वर, तू मेरे बेटे की रक्षा करना बस। आंटी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? आपको अभी भी इस बात की चिंता है कि राहुल की सीनियर मैनेजर की पोस्ट छिन गई? उसने जो भाभी के साथ किया, आपको उस बात का कोई अफसोस नहीं है? उसने अपने गुस्से के चक्कर में ऐसा कर दिया है जो उसकी जिंदगी खराब कर सकता है। बेटा, मैं जानती हूँ उसने जो रिया के साथ किया वो गलत था, पर गुस्से में इंसान काबू खो देता है अपना। अरे बेटा, मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। चल, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ईश्वर, ये कैसी माँ है? इन्हें कोई अफसोस नहीं है आरव ने जो किया है। अगर इन्हें कोई अफसोस होता तो ये ऐसी बातें ना करती। दीदी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? थोड़ी देर पहले तो आप इतना खुश थी, ये अचानक से क्या हो गया है इस घर में? सारे मेहमान चले गए हैं, जीजू गुस्से में बाहर चले गए और आप यहाँ बैठकर रो रही हैं। दीदी प्लीज, आप रोइए मत और मुझे बताइए क्या हुआ है। किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? परी, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अच्छा, अगर आप ठीक हैं तो ये आंसू के फुहारे क्यों निकाल रही हैं अपनी आंखों से? दीदी देखिए, आप जानती हैं आप झूठ बोलने में कितना बेकार हैं, तो इसलिए आप मुझे साफ साफ बता दीजिए प्लीज, आपको मेरी कसम है। या क्या बात हो गई है बेटा? दामाद जी भी गुस्से में बाहर चले गए हैं। देख, जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ, आज जो भी कुछ हुआ है मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी भी ठीक हो पाएगा। आज जो राहुल ने मेरे साथ किया है, मैं उसे कभी इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकती, अब चाहे वो जिंदगी भर मुझसे क्यों ना माफी मांगता रहे। दी, ऐसा भी क्या हो गया है? क्या पैसा कह रही है? ऐसा क्या कर दिया है जीजू ने? माँ, प्रिया, आज राहुल ने मुझ पे हाथ उठाया है। उसने गुंडों की तरह अपने दोस्त का कॉलर पकड़ के रखा था। जब मैं उसे छुड़ाने गई तो उसने मुझ पे भी गुस्से में हाथ उठा दिया। क्या? ऐसा भी क्या हो गया कि दामाद जी ने तुझ पे हाथ उठा दिया और वो अपने दोस्त का कॉलर क्यों पकड़ के बैठे थे? माँ, वो सब मैं नहीं जानती। मैं जब वहां गई तो उन्होंने अपने दोस्त का कॉलर पकड़ के रखा था और उनसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। मैं तो बस वो झगड़ा रुकवाने गई थी, मुझे तो पूरी बात पता भी नहीं थी, पर राहुल ने मुझ पर हाथ उठा दिया। हे भगवान, ये दामाद जी को क्या हो गया है? वो तो ऐसे नहीं थे। परी, बेटा तू थोड़ी देर बाहर जा, मुझे तेरी दीदी से कुछ जरूरी बात करनी है। मॉम, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको दीदी से जो मैं बाहर जाऊंगी तभी हो पाएगी? देखिए, मैं जानती हूँ आपकी सोच को, आप जीजू को ही सही ठहराएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी दीदी किसी की भी गुस्से का शिकार होती रहे यहाँ इस घर में। परी, जब मैं कह रही हूँ तो अभी बाहर जा तो बाहर जा, मुझे तेरी दीदी से कुछ बात करनी है। या देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ दामाद जी ने तुझ पे हाथ उठाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, पर बेटा तुझे भी संभाल के अपना रिएक्शन देना चाहिए ऐसी हालातों में। तुझे क्या जरूरत थी मर्दों की लड़ाई में बीच में पड़ने की? तो खुद ही सोच लेती। अगर उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्त का कॉलर पकड़ के रखा है, इसका मतलब है बात कुछ बड़ी है। तुझे खुद नहीं जाना चाहिए था उनकी लड़ाई के बीच। उनका गलती से तुझ पे हाथ लग गया होगा बेटा, तो इस छोटी सी बात को अब ज़्यादा बड़ा मत बना। देख, रिश्तों में इन छोटी बातों को भूल जाना चाहिए इंसान को, वरना अच्छे खासे रिश्ते खराब हो सकते हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? राहुल ने मुझ पे हाथ उठाया है आज,
वो भी बिना मेरी किसी गलती के। मैं तो बस उन्हें रोकने जा रही थी लड़ाई करने से, और आप मेरा साथ देने के बजाय राहुल को डिफेंड कर रही हैं। आप मेरी माँ हैं या उसकी? बेटा रिया, ना मैं तेरा साथ दे रही हूँ ना दामाद जी का। मैं बस तेरी शादी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे इस बात को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिरकार आप मुझे ऐसी हालतों में भी ऐसी बातें कैसी कह सकती हैं? मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेटी को ऐसी बातें कहने का, पर जब पता हो कि इन बातों से घर टूटते हैं तो फिर इन हालतों में शांत रहना ही बेहतर है, तेरे लिए भी और तेरे इस रिश्ते के लिए भी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप मुझे चुप रहने का कह रही हैं? बेटा रिया, कभी कभी कुछ पलों की खामोशी भी जिंदगी भर का साथ बनाए रखने में मदद कर देती है। देख, अभी दामाद जी भी गुस्से में हैं और तू भी अपने दुख में दुखी है, इसलिए मैं अभी तुझे यही राय दूंगी, तुझे अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। देख, अभी तू दामाद जी को भी तो समझने की कोशिश कर, उनके ऊपर भी कितना बड़ा दुख आया है। मैं तुझे यही सलाह दूंगी, अभी तू शांत रह। माँ, पर मुझे अपने साथ लेके जाइए। मैं यहाँ अभी नहीं रहना चाहती। बेटा रिया, तुझे इन हालातों में दामाद जी को और अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुझे ऐसी कंडीशन में अपने परिवार के साथ खड़ा होना है, अपने परिवार का सहारा बनना है। देख, अभी मैं और परी घर जा रहे हैं। जब घर में हालात ठीक हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आ जाना तो कुछ दिनों के लिए हमारे पास, तुझे कोई नहीं रुकेगा। पर बेटा अभी नहीं, अगर तू अभी गुस्से में हमारे पास आ गई ना, तो फिर दामाद जी भी इसका कोई ना कोई गलत मतलब निकाल लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अभी यहीं रुक जा। हे भगवान, तूने हम औरतों की जिंदगी में क्या ऐसे ही दुख लिखे हैं? हम चाहे कितना भी दुख सह लें, पर नहीं, मर्दों के दुख के मुकाबले हमारा दुख हमेशा ही कम पड़ जाता है। बेटा परी, अब हमें और ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माँ, क्या दीदी हमारे साथ आ रही है? देखिए, हम लोगों ने इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तू चिंता मत कर, तेरी दीदी बिल्कुल ठीक है। घर परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका बड़ा बवंडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी दीदी थोड़ी देर में जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और तू चल यहाँ से। माँ भी कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप फिर भी ये सब कह रही हैं? परिवार को बचाने के लिए ऐसी बातें कहनी पड़ती है। तू अभी छोटी है तो ये सब कुछ नहीं समझ पाएगी। तू अभी चल यहाँ से, अभी हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहन जी, आप क्या जा रही हैं? मैंने अभी बाहर परी को जाते हुए देखा। जी बहन जी, हम जा रहे हैं। दामाद जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक तो अभी बिल्कुल नहीं हूँ। कोई बात नहीं दामाद जी, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ, रिया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, पार्टी खत्म होने के बाद वो कमरे में चली गई थी, उसके बाद वो बाहर ही नहीं आई। तूने जो किया है, तुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि तुझे गुस्सा आ गया, पर तुझे अपने गुस्से पर थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए। माँ, मैंने जानबूझ के तो ये सब कुछ नहीं किया है ना। अब गुस्से में मेरा हाथ उठ गया तो अब इसके लिए क्या करूँ? क्या खुद को मैं सूली पर चढ़ा दूँ? राहुल, ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती है। अगर तू ऐसी छोटी छोटी बातों से हार जाएगा तो आगे आने वाली जिंदगी में क्या करेगा? माँ, रिया को भी तो ये बात समझनी चाहिए थी ना। उसे क्या जरूरत थी मेरे और राजेश के बीच में आने की? जब उसे पता था कि हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी उसे मेरा हाथ खींचने की? अब गुस्से में उठ गया मेरा हाथ। राहुल बेटा देख, जो हो गया सो हो गया। उन सब बातों को याद करके अब आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तुझे रिया से बात करनी होगी, तुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो बात करके ठीक ना हो पाए। इतना बुरा मेरे साथ हुआ है, अब मुझे ही लोगों को मनाना पड़ेगा। हे भगवान, इन बच्चों के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। आज तो रिया मुझसे पक्का नाराज हो गई होगी कि बाबा आज के दिन भी नहीं आए। उसके पति का इतना बड़ा दिन था आज, मुझे जाना चाहिए था। एक काम करता हूँ, अगर अभी भी जाऊँगा
तो भी सही समय पर पहुंच जाऊंगा। अरे आप आ गए ऑफिस से? अरे मैं तो आ गया ऑफिस से, पर तुम दोनों इतनी जल्दी पार्टी से वापस क्यों आ गई? सब ठीक तो है ना? मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों आज वापस ही नहीं आओगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही वहाँ आ जाऊँ। मैं तो वहाँ के लिए अभी निकलने ही वाला था। हाँ, वो पार्टी जल्दी खत्म हो गई थी, तो मैंने परी को कहा कि हम भी घर चलते हैं, यहाँ वैसे भी ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? मुझे तो लगा था आज दामाद जी के इतने बड़े दिन की पार्टी है, रात भर चलेगी। अरे नहीं नहीं, पार्टी जल्दी खत्म हो गई, इसलिए हम लोग भी आप वापस आ गए। राधा, क्या बात है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारी इन बातों से। सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पर? रिया, रिया तो ठीक है ना? हाँ हाँ, रिया बिल्कुल ठीक है। अपने ससुराल में है वो, ठीक क्यों नहीं होगी? माँ, मुझे लगता है आपको बाबा को पूरी बात बतानी चाहिए, न कि यूं आधी अधूरी। अरे, मैंने तुझे चुप रहने के लिए कहा था ना, क्या जरूरत है बड़ों के बीच में बात करने की? परी, बेटा क्या बात है? तू मुझे सच सच बता। रिया के घर में सब कुछ ठीक तो है ना? वो खुश तो है ना अपने ससुराल में? देख, तुझे मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तू जानती है ना कि तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। हाँ बाबा, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर माँ ये बात को नहीं समझना चाहती। आपको पता है, आज जीजू ने दीदी पर हाथ उठाया और माँ ने उन्हें अपने साथ लाने की बजाय उन्हें वहीं पर छोड़ के आ गई। क्या? राहुल ने रिया पर हाथ उठाया? पर क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये पति पत्नी के बीच का मामला है, हमें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। राधा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो लड़का हमारी बेटी पर हाथ उठा रहा है और तुम पति पत्नी का मामला कह के ये बात को दबाना चाहती हो? तुम कैसी माँ हो? मैं एक ऐसी माँ हूँ जो अपनी बेटी के परिवार को बचाना चाहती है, उसका रिश्ता बचाना चाहती है। आपको ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी पूरी बात पता भी नहीं है हमें। पता क्यों नहीं है? जीजा जी अपने दोस्त से लड़ाई कर रहे थे, जब दीदी उन्हें रोकने गई तो बस जीजा जी ने दीदी पर हाथ उठा दिया। मुझे लगा था राहुल अपने बाप पे नहीं जाएगा, उसकी परवरिश उसकी माँ ने की है, पर खून तो खून होता है ना। दिखा दिया ना उसने भी अपनी असलियत रूप। सालों पहले उसका बाप भी उसकी माँ को ऐसे ही मारता था। बहन जी की बातों में आकर मैंने अपनी बेटी का हाथ उस राहुल के हाथ में दे दिया, पर मुझे ही समझना चाहिए था। आखिरकार खून तो वो अपने बाप का ही है। ये बाप छोटी सी बात का बहुत बड़ा बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। हम भी तो कितना लड़ते हैं। लड़ाई करना और हाथ उठाना दो अलग अलग बातें हैं। इतने साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, मैंने कभी ऐसी हरकत की क्या? लड़ाइयाँ तो हमारी भी बहुत हुई है, पर बीवी पे हाथ उठाना ये कौन सी मर्दानगी है? बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा, आपको नहीं लगता कि हम अपनी दीदी को वहां से लाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं रख सकता जहाँ पर उस पर ऐसे जुल्म हो। देखिए, आपको अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पहले से ही माहौल खराब है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो रिया वापस हमारे पास ही आएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी मेरे पास ही आएगी, और उसके लिए ये घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। रिया, देख रही हो ना तुम, मेरी खुशियाँ कैसे पल भर में बर्बाद हो गई। इतना बुरा हुआ है आज मेरे साथ, मैं अब क्या कहूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ बुरा हुआ है? और नहीं तो क्या, तुम भी अच्छे से ये बात जानती हो। मैंने उस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, इतने सालों की मेहनत डाली ताकि मुझे ये पोस्ट मिल सके, और जब ये पोस्ट हाथ आई तो बॉस का साला बीच में आ गया। वाह, क्या बात है मेरी किस्मत की। ये तो वही बात हो गई, हाथ आया पर मुंह ना लगा। राहुल, क्या तुम्हें अभी भी अपने उस पोस्ट की पड़ी हुई है? तुमने जो मेरे साथ किया उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? भैया देखो, अब तुम्हें उस छोटी सी बात का बड़ा बवंडर बनाना है तो वो बात अलग है, पर मुझे नहीं लगता आज कुछ ऐसा हुआ है जिसपे तुम्हें इतना रोना चाहिए। और वैसे भी तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो, जो भी कुछ हुआ वो बस एक गर्मा गर्मी में हो गया था। तुम अच्छे से जानती हो
मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाता, पर आज तो तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया और मुझे भला बुरा भी कहा। तो तुम्हें भी तो लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए था ना। जब तुम्हें मैंने पहली बार में कह दिया था कि तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत थी मेरा हाथ पीछे खींचने की। और वैसे भी तब मुझे कुछ पता ही नहीं रहा कि मेरे हाथ से कैसे तुम्हें लग गई। वाह राहुल, क्या बात है तुम्हारी। तुमने गुस्से में अपनी बीवी को मुक्का भी मार दिया, नीचे भी गिरा दिया और भला बुरा भी कह दिया, और तुम्हें याद भी नहीं है कि वो सब कुछ कैसे हो गया तुमसे। तुम सीधे सीधे साफ साफ भी कह सकते हो कि तुमने अपना गुस्सा अपनी बॉस के बजाय अपने बीवी पर निकाल दिया, क्योंकि वहां तो तुम कुछ कर नहीं पाए, इसलिए मुझ पर ही सारा गुस्सा उतार दिया। ये प्लीज, अब तुम्हें इस छोटी सी बात को बवंडर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को अब यहीं खत्म करो। सही बात है, मैं ही इस बात का बड़ा बवंडर बना रही हूँ, पर तुमने जो किया वो तो सब कुछ सही है ना। आज मैं समझ गई, तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ ना। चिंता मत करो, तुम्हारी ये परेशानियां जल्दी तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या लगता है आपको, क्या रिया राहुल को माफ कर देगी या अपने बाबा के घर चले जाएगी? और बाबा के घर जाने के बाद क्या उसकी माँ उसे अपनाएगी या फिर उसे उसके ससुराल में ही रहने के उपदेश देगी? इस कहानी में आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इस कहानी को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। इस कहानी का आगे का भाग हम कल शाम 7:30 बजे आपके पास लेके आएंगे। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब कल मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।